कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। जो भी सीजीएल 4 का विज्ञापन का इंतजार करें उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी तुरंत मेरे पास एक सोर्स के द्वारा जानकारी मिली है सीजीएल 4 का विज्ञापन को लेकर के। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सीजीएल 4 का विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा और साथ साथ हम ये भी बताएंगे कितना पदों का जारी किया जाएगा और परीक्षा इसका क्या अनुमानित है, कब तक विज्ञापन आ जाएगा। एएसओ जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सचिवालय सहायक का, एएसओ का कितना पद रहने वाला है, तो सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। अभी तुरंत मेरे पास एक सोर्स के द्वारा जानकारी मिली तो सोचे तुरंत हम आपको वीडियो बना के तुरंत बताते हैं। तो ये जो अभी हम जानकारी दे रहे हैं, अभी तुरंत मेरे पास जस्ट जानकारी मिली है सीजीएल 4 के विज्ञापन को लेकर के। तो जो मुझे जानकारी मिल रही है कि करीब करीब जो है 3300 प्लस पद का जो है विज्ञापन जारी होने वाला है। 3300 प्लस पदों का 3300 प्लस पदों का जो है विज्ञापन जारी होने वाला है। इस बात को याद रखिएगा। करीब करीब जो है अभी जो मुझे जानकारी मिली है कि लगभग जो है 3300 प्लस, अब इसमें जो है 100 या 200 ऊपर नीचे हो सकता है। जो है अप्रोक्स आपका जो सीट रहेगा वो 3300 के अप्रोक्स रहेगा, उतना ही 3300 पदों का विज्ञापन जारी होगा। लेकिन अभी जो मुझे जानकारी मिली है कि आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ही जो है सीजीएल 4 का विज्ञापन, क्या जो आपको पता है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। लेकिन जो मुझे जानकारी मिल रही है कि अभी सबसे पहले बिहार कर्मचारी चयन आयोग का 2 इंपॉर्टेंट काम है, उसके बाद जो है सीजीएल 4 का विज्ञापन कभी भी देखने को मिलेगा। तो क्या इंपॉर्टेंट काम है? तो कार्यालय परिचारी का जो रिजल्ट पेंडिंग है उस रिजल्ट को क्लियर करना। जो मुझे जानकारी मिली है कि सबसे पहले जो है आपको कार्यालय परिचारी का जो रिजल्ट पेंडिंग है पहले रिजल्ट दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जो है ताती तत्वा का जो मामला है, जिसके लिए जो है पोर्टल फिर से खोला जा रहा है आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग का, और ताती तत्वा का मामला का जो है उसका पूरा तरह से कैटेगरी चेंज करवाया जाएगा पोर्टल खोल करके। बाकी जो है और कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं करने का मौका मिलेगा। अगर कुछ एडिट भी करने के लिए अगर सोचेंगे ताती तत्व वाले भी, तो उनको भी मौका नहीं मिलेगा। बस वो अपना सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। पहले वो एससी कैटेगरी में थे, अब वो ईबीसी में शिफ्ट कर गए हैं, तो उसी के चलते उनको कैटेगरी चेंज करने का मौका दिया जाएगा। और पहला बिहार कर्मचारी चयन आयोग का लक्ष्य है विद्यालय परिचारिका कार्यालय परिचारिका जो है आपका रिजल्ट देना, और दूसरा इंपॉर्टेंट है ताती तत्वा का। जो मुझे जानकारी मिल रही है कि सीजीएल 4 का करीब करीब 3300 प्लस विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। और ये कब तक देखने को मिलेगा भाई? हम ये भी पूछे कि क्या ये भी जो है कम से ये 10 वर्षीय योजना तो नहीं हो जाएगा ये वैकेंसी? तो बोला गया कि बिल्कुल भी नहीं, इसको चुनाव के पहले इसको पूरी तरह से खत्म करने का टारगेट लिया गया है। मतलब पूरी तरह से जो है रिजल्ट देने का पीटी मेंस का टारगेट किया गया है आपको चुनाव के पहले तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ फॉर्म भरवा दिया जाएगा तो फिर परीक्षा तिथि आएगा तो देखेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मुझे जानकारी मिल रही है कि चुनाव के पहले तक जो है इसको कंप्लीट करवाया जाएगा। और अभी आप हाल फिलहाल में आप एग्जाम 17वां बीपीएससी के देखे होंगे, चाहे वो री एग्जाम का बात कर ले चाहे 17वां बीपीएससी का कर ले, या आगामी जितना भी एग्जाम इधर हुआ है, सब एग्जाम में एक चीज कॉमन मिला है कि 60% क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से पूछा जा रहा है। जितना ही बिहार में परीक्षा हुआ है उसका 60% पूछा जा रहा है। तो अगर जो विद्यार्थी स्मार्ट स्टडी करेगा उसी का रिजल्ट होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि उसमें अपना सिलेक्शन पाना, तो जितना भी बिहार में पढ़ाया, जितना भी बिहार में आज तक एग्जाम हुआ है, जितना भी बिहार में एग्जाम हुआ है, करीब करीब आपका सारा जो है, चाहे बिहार कर्मचारी चयन आयोग का हो, चाहे आपका बिहार एसएससी के द्वारा तो कर्मचारी चयन आयोग अपर डिवीजन क्लर्क का हो, चाहे सचिवालय सहायक का हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, जितना भी बिहार में आज तक हुआ है, अमीन का हो, लेखपाल का हो, तो सारा का जो है प्रीवियस ईयर का सवाल पढ़ लीजिए। वो आपको परीक्षा में रामबाण साबित होगा। इस बात को मेरा याद रखिएगा आप, अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट लेना। क्योंकि एक जो है एक बहुत बड़ा जो है ये एक चल गया है कि नहीं, अब जो सचिवालय में रिजल्ट उसी का होता है जो ऑलरेडी नौकरी में होते हैं। ये बहुत प्रचलन चला हुआ है। अगर उस प्रचलन को तोड़ना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर का सवाल पढ़िए। हम आपको दावा के साथ कहते हैं कि आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। और प्रीवियस ईयर का सवाल कौन पढ़ाएगा? तो आज 8 बजे रात से हम स्टार्ट कर रहे हैं। डेली एक प्रीवियस ईयर का सवाल पढ़ा, एक साल का डेली प्रीवियस ईयर का सवाल बताएंगे। डेली के डेली उसका टेलीग्राम पे पीडीएफ आ जाएगा। सिर्फ संडे को हम एक दिन छुट्टी लेंगे। एक जो है आपको प्रीवियस ईयर का सवाल सुबह और एक प्रीवियस सवाल रात में, मतलब 8 बजे टाइमिंग रहेगा। और दोनों का जो है यूट्यूब पर फ्री पढ़ाएंगे। और दोनों का अगर चाहते हैं तो उसका नोट्स आपको जो है या उसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, उसको उससे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो है आपको फ्री में प्रीवियस ईयर का फायदा उठा सकते हैं। टोटल जितना बिहार में एग्जाम हुआ है सारा का सारा प्रीवियस ईयर काम से करवा देंगे। आप पूछिए कि सर ये विज्ञापन कब तक देखने को मिलेगा? तो जो मुझे जानकारी मिली है कि करीब करीब सभी विभागों से जो है अधियाचना ले लिया गया है फाइनली। अब जो है आपको 7 या 8 फरवरी के पहले आपको किसी भी सूरत में
आपका विज्ञापन देखने को मिलेगा 7 से 8 फरवरी के पहले, आपको हर हाल में देखने को मिलेगा। इस बात को मान लीजिए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि सारा विभाग से करीब करीब जो है अधियाचना ले लिया गया है और 3300 प्लस पदों का है कि 3300 प्लस पदों का जो है आपका एब्रोक्स विज्ञापन रहेगा। तो ये करो या मरो वाला चुनौती है। ये इतना अच्छा मौका आपको सचिवालय का नहीं मिलेगा और सरकार कोई भक्ति से आपको नौकरी नहीं दे रही है। उसके पीछे रीजन यही है कि विधानसभा का चुनाव होना और सरकार सोचती है कि जो बीएसएससी में जो धब्बा लगा हुआ है कि बीएसएससी के बहाली का मतलब 10 साल लटका के रखना, 12 साल लटका के रखना, 15 साल लटका के रखना, इस रिकॉर्ड को इस बार ब्रेक करने जा रही है। ब्रेक करने का मतलब क्या? तो ब्रेक करने का मतलब बिहार दरोगा का जिस तरह से आप सिस्टम देखे होंगे ना, बिहार दरोगा का कि तुरंत आपका फॉर्म भराया, तुरंत पीटी हो गया, तुरंत मेंस हो गया, तुरंत फिजिकल हो गया, उसी तरह जो है 1 साल के अंदर इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें रिजल्ट लेने के लिए तो आपको बहुत ही अलग करना पड़ेगा और यूनिक करना पड़ेगा। और यूनिक करने के लिए भाई आपको प्रीवियस ईयर का सवाल सब बता रहे हैं, इस बात को मान लीजिए। नहीं तो 17वां बीपीएससी का री एग्जाम देख लीजिए, नहीं तो बीपीएससी का देख लीजिए, नहीं तो हाल फिलहाल कार्यालय परिचारी का एग्जाम हुआ था, चाहे बिहार विधानसभा का एग्जाम हुआ है या बिहार विधान परिषद का जो एग्जाम हुआ है, आप सारा का सवाल उठाकर देख लीजिए। सब में आपको एक ही चीज कॉमन मिलेगा, प्रीवियस ईयर का सवाल। 70% प्रीवियस ईयर का सवाल अगर आप पढ़ लिए जीके जीएस में तो हम आपको दावा देते हैं कि एक भी सवाल आपका गलती नहीं होगा। अब 20 से 30% जो है आपको रहा बात, तो वो आपका मैथ रीजनिंग के काबिलियत पे होगा। तो मैथ रीजनिंग कभी भी सुधारा जा सकता है, लेकिन जीके जीएस सुधारने में समय लगेगा और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है प्रीवियस ईयर का सवाल। और आज से हम 8 बजे रात में करवा रहे हैं और 8 बजे सुबह डेली हम 2 सेट करवाएंगे, एक सेट रात में, एक सेट सुबह में। अगर आप चाहते हैं दोनों का जो है आपको प्रीवियस ईयर का सवाल करवाएंगे, कोई हम सेट प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, प्रीवियस ईयर का सवाल करवाएंगे और दोनों का पीडीएफ जो है आपको फ्री में मिलेगा। अगर आप चाहते हैं फायदा उठाने के लिए तो इससे बेहतर मौका नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि विज्ञापन आएगा तब हम तैयारी करेंगे, तो इतना मत भूलिए कि आपके सामने वाला भी जो कंपटीटर होगा वो भी विज्ञापन के बाद ही तैयारी करेगा। लेकिन अगर आप उसको पीछा करना चाहते हैं, अपना सक्सेस लेना चाहते हैं, अपना सफलता लेना चाहते हैं, तो आपको आज से ही इस वीडियो को देखिए और तैयारी में एकदम पूरी तरह से जुट जाइए। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।